वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद सुनील सर। आज से हम टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये पार्ट 1 है। दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या होगा इसमें, 42 व्यक्ति टोटल व्यक्ति गुणा में टोटल समय, ये हमारा टोटल काम होता है, इक्वल में यहाँ पे 30 व्यक्ति हमारे टोटल है गुणा में टोटल समय x दिन में कर रहे हैं, ये निकालना हमने। ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है। जब टोटल व्यक्ति और टोटल समय को हम गुणा करते हैं तो टोटल काम आ जाता है। अब काट तो 15 दूनी 30 और 2 से काटेंगे 21। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, यदि 17 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सके तो 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब इसमें भी ऐसा ही होगा, 17 हमारे टोटल व्यक्ति हैं गुणा में टाइम ले रहे हैं 15 इक्वल में 6 व्यक्ति है गुणा में x दिन में काम को कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालनी है, 6 से काटें हैं 6 दूनी 12 और गुणा करें 17 दूनी 34। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का बी। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद रहे हैं तो 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। अब देखो इसमें भी ऐसा ही होगा, 15 व्यक्ति है टोटल गुणा में 20 दिन में खोद रहे हैं कुएं को इक्वल में, अब यहाँ पर व्यक्ति निकालने हैं गुणा में दिन कितने हमारे टोटल 15। अब 15 से काट 5 से काट लो, 5 दिए 15 5 चौक 20, 3 से काटो 3 चौक 12 और 4 की गुणा 4 चौक 16। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब क्या करना है, एक ए ले लेंगे और बी ले लेंगे। ए 20 घंटे में कर रहा है काम को और बी 30 घंटे में कर रहा है। अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम लेते हैं हम बड़े से, बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से 30 बड़ी संख्या, इसका पहाड़ा चलाएंगे 30 दूनी 60, 60 दोनों से भाग हो रहा है तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की कैपेसिटी लेंगे हम 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। अब ये आ गई हमारी ए और बी की कैपेसिटी। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। कैपेसिटी आने के बाद हमने इनको भूल जाना है। अब ये हमारी कैपेसिटी है। अब क्या होगा इसमें आगे, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं। अब दोनों काम को कर रहे हैं तो क्या होगा इसमें, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं। अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम, 5 से काटेंगे कितना आ गया 12। तो हमारा फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं जबकि राम अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। अब राम के लिए आर को लेते हैं और श्याम के लिए एस को ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों लगे हुए हैं तो आर और एस दोनों ले लेते हैं। ये कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। और जबकि राम अकेला इस कार्य को, राम यहाँ पर अकेला कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। श्याम का निकालना है हमने, तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 का पहाड़ा चलाएंगे 12 दूनी 24, 24 दोनों से भाग होता है तो यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। 8 दिया 24, 12 दूनी 24। अब हमारी कैपेसिटी आ गई तो इनको भूल जाना है, कैपेसिटी से ही क्वेश्चन होगा। अब देखो
दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और राम अकेला 2 काम कर रहा है। तो अब एक काम कौन फालतू कर रहा है? ये श्याम कर रहा है। यहाँ पे राम और श्याम दोनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। राम अकेला 2 काम कर रहा है, तो बचा हुआ एक काम कौन कर रहा है? यहाँ पे श्याम। तो श्याम की कैपेसिटी आ जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा? 3 में से 2 गया 1, एक श्याम की कैपेसिटी आ गई। और काम कितना करवाना है? 24। श्याम एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 24 काम कितने दिन में कर देगा? 24 दिन में कर देगा। तो हमारा 5वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी इस कार्य को 4 दिन में और सी 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? अब इसमें भी ऐसा ही होगा, ए 3 दिन में, बी 4 दिन में और सी 6 दिन में। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा 12। बड़ी संख्या 6 है, 6 का पाड़ा चलाएंगे, 6 दूनी 12, 3 चौके 4 तिये 6 दूनी। अब ये कैपेसिटी आ गई, तो इनको भूल जाना। अब कैपेसिटी आने के बाद अब इनसे काम होगा। अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है और सी 2 काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर पूछा तो तीनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 7 और 2 9। अब तीनों एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, काम करवाना हमने 12, तो डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 तिया और 3 चौके। अब 3 एकम 3 बचा 1, 1 से ही 1/3 आंसर हो जाएगा हमारा। राइट आंसर आएगा 6th का बी। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन। 18 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी, 9 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे? अब देखो क्या करना। यहाँ पर 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं। अब मैंने बोला था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ही ये कंसेप्ट आया था कि जब टोटल व्यक्ति होते हैं उनकी गुणा टोटल दिन से करते हैं तो टोटल काम आ जाता है। यहाँ पर 18 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के लिए हम एम ले लेते हैं। 18 आदमी गुणा में 24 दिन। अब ये टोटल काम है, किसके इक्वल है? अब यहाँ पर औरतें कर रही है 54, औरतें 12 दिन में। अब ये भी व्यक्ति है। अब औरतों के लिए हम क्या लेंगे? 54 औरतें, औरतों के लिए हम डब्लू लेंगे, गुणा में 12 इक्वल में। अब 16 बच्चे, बच्चों के लिए हम बी से इंडिकेट करेंगे बच्चों को, और 54 दिन में कर रहे हैं, गुणा में 54। अब जो कटता है तीनों में, जो कटता है वो काटना हमने। अब 18 से काट लो, 18 एकम 18, 18 तिये 54 और 18 तिये 54। अब 12 से काट लो, 12 दूनी 24, 12 यहाँ पे है और यहाँ से काटोगे 3 यहाँ पर कट गया, 4 से यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 एम गुणा में है तो एम को लेंगे, 2 एम इक्वल में यहाँ पे कितना बच गया? 3 डब्लू इक्वल में 4 बच्चे। अब क्या करना हमने? एम डब्लू बी की कैपेसिटी निकालनी है। एम डब्लू बी की कैपेसिटी कैसे निकाल लेंगे? अब जो इनके गुणा में है, एम के गुणा में 2 है, डब्लू के गुणा में 3 है और बी के गुणा में 4 है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 12 आ जाएगा, तो 12 को ऊपर रखेंगे, यहाँ पे 12 और यहाँ पर भी 12। अब काट दो, 2 से काटोगे 2 छिक 12। ये एम की कैपेसिटी आ गई 6
और यहाँ से काटोगे 3 चौके 12, यहाँ पर आ गया 4। ये डब्ल्यू की कैपेसिटी है। यहाँ से काटोगे 4 तिये, अब ये आ गई 3 किसकी कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी 3 आ गई। 6 4 3, अब ये आ गई कैपेसिटी हमारी एम डब्ल्यू बी की कैपेसिटी आ गई। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। एम डब्ल्यू और बी की कैपेसिटी आ गई 6 4 3। अब क्या करना हमने, अब 18 व्यक्ति 24 दिन में कर रहे थे, ये भी टोटल काम है। और 54 औरतें 12 दिन में कर रही थी, ये भी टोटल काम है। 16 बच्चे 54 दिन में कर रहे थे, ये भी टोटल काम है। इनमें से कोई से एक को उठा लो आप, ये सभी टोटल काम है। हमने उठा लिया पहला 18 मैन, 18 मैन गुणा में 24 दिन, अब ये टोटल काम है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, जिनसे ये काम करवाना है। 3 आदमी 6 औरतें, 9 औरतें और 6 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे 3 मैन प्लस में 9 औरतें प्लस में 6 बच्चे। अब यहाँ पे एम डब्ल्यू बी की वैल्यू रखेंगे। एम डब्ल्यू बी की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 गुणा में एम का मान 6 है, गुणा में 24 बटे में, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम का मान 6 रखेंगे तो 6 तिये 18, ये 18 जमा में डब्लू का मान कितना रखेंगे 4, 4 निम 36 जमा में बी का मान रखेंगे 3, 6 तिये 18, 18 और 18 36 और 36 72। अब नीचे आ गया 72। अब काटो इसको, 12 दूनी 24, 12 छिक 72, 6 से 6 गया, 18 दूनी 36, 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 7वें का क्या हो गया आंसर, बी। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन। ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उस कार्य को 60 दिन में कर रहा है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे ए और बी इकट्ठे लगे हुए हैं, 35 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला 60 दिन में कर रहा है। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 420। एलसीएम निकाल लेना, 420 आ जाएगा इसका। तो अब 35 से काटें कितना आ जाएगा, 35 और 12 की गुणा 420 आता है, और अब 60 से करें कितना आ जाएगा, 7 6 42। अब कैपेसिटी आने के बाद क्या करना हमने, इनको भूल जाना है। अब क्या पूछा इसने, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। अब दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, ए अकेला 7 काम करता है, तो 12 में से 7 गए 5, तो यहाँ पर 5 किसके बच गए, बी के। देखो यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे ए है। जब ऊपरले में से निचला घटाएंगे तो ए तो घट जाएगा, केवल बी बच जाएगा। तो हमारा बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करें कितना आ गया, ये आ जाएगा 84। तो हमारा 8वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब क्या करना हमने इसमें, देखो अब ए का टोटल दिन नहीं है, अब ये भागों में काम कर रहा है, तो हम ए के टोटल दिन निकाल लें कैसे, पहले ए का ले लो, 2/5 भाग है, कितने दिन में कर रहा है, 12। अब इसको उस तरफ ले जाओ, यानी कि 12 के पलट का गुणा में कर दो,
पलट का कैसे हो जाएगा, 2/5 था तो 5/2 कर दो। अब ये टोटल काम दिन आ जाएंगे ए के, 2×6 = 12, 6×5 = 30। ए टोटल काम 30 दिन में करता है। और बी का भी ऐसे निकाल लेंगे, बी का 1/3 है और वहाँ पे बाग को 5 दिन में कर रहा है, तो उसको पलट का गुणा करेंगे, वहाँ पे कितना आ जाएगा 3/1, तो कितना आ जाएगा 15। ए 30 दिन आ गए और बी के 15 दिन आ गए, ए के 30 दिन और बी के 15 दिन आ गए। अब एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30 और 30 से कम 30 और 15×2 = 30। अब कैपेसिटी आने के बाद इनको भूल जाना है। अब क्या करना है, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए एक दिन में एक काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, टोटल कितना काम कर रहे हैं 3। 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10। टोटल काम 10 दिन में कर रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 9 में का बी। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब क्या करना है, इसमें हमने ए और बी इकट्ठे लगे हुए हैं, यहाँ पर 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, और सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, 12×5 = 60, 20 दिया 60, 15×4 = 60। अब यहाँ पे देखो इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, अब इनको भूल जाना है, 5 और 3 8 और 4 12। अब 12 कैपेसिटी आ गई। अब ये किसकी आई है कैपेसिटी, इसमें 2 बार तो ए आया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है। इनको 2 बार लेंगे तो कितना आ जाएगा 2A जमा में 2B जमा में 2C। ये किसके इक्वल है, इनकी 12 कैपेसिटी है। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लें, कितना बच जाएगा A B और C, कितना है इनका 12। अब यहाँ पे 2 है, इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6। ABC का काम कितना आ जाएगा 6। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6, तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में। तो हमारा 10 में क्या हो जाएगा सी आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।